एग की क्वालिटी जो है वो खराब होती क्यों है। सबसे पहले आपका एज फैक्टर आ जाता है। एग का साइज जो है वो 18 से 22 मिलीमीटर तक होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मुझसे बहुत से क्वेश्चंस किए जाते हैं बहुत से पेशेंट्स के थ्रू, उनके मदर्स के थ्रू, कि आखिर ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि दी जा सकती है उन पेशेंट्स को जो कि इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, जिनकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और ये कि कब देनी चाहिए और उसकी क्या ड्यूरेशन और उसकी फर्दर जो भी उसकी रेजीम है वो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि एग मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एग की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती क्यों है और क्या उसके फैक्टर्स हैं। उसमें सबसे पहले आपका एज फैक्टर आ जाता है। जैसे ही आपकी एज 35 टू 37 को हिट करती है, उसके बाद से एग्स की क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डिटीरियोरेट करने लग जाती है। इसके अलावा ये एक जेनेटिक इसमें इशू होता है कि आपने देखा होगा कि एक फैमिली में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इस फैमिली में बच्चे कम हैं या इस फैमिली में इन बच्चे नहीं हैं, तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स होता है बिकॉज ये जेनेटिकली ट्रैवल करता है। थर्ड इज पीसीओस। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, जिस पे मैं बारहा बात कर चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ और आगे भी इसको मैं हाईलाइट करती रहूंगी। पीसीओस भी एक, क्योंकि पीसीओ में क्या होता है कि हर साइकिल में, जिस तरह नॉर्मली एक साइकिल में एक एग रिलीज होता है, पीसीओ में 10 से 15 एग्स जो है वो रिलीज होते हैं और जो कि इमेच्योर होते हैं और उनका जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी हैं, बहुत सी हमारी हमारी जो डाइट है, लाइफस्टाइल है, जो कि इस पे अफेक्ट करता है। लाइफस्टाइल में अगर आप देखें तो वही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइजेज नहीं है। डाइट में रिफाइंड डाइट यूज़ की जाती है, जिसमें वाइट शुगर है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, कैंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, कैंड फूड्स हैं, और ये जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आप ये मैदा जो है, स्पेसिफिकली मैदा, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आता है और इसका आपके एग्स क्वालिटी के अलावा बॉडी के और बहुत जो फंक्शंस हैं उन पे इसका रोल है। ओबेसिटी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि हमारे यहाँ बहुत शौक से खाया जाता है, चाहे वो पास्ता फॉर्म में हो, चाहे वो पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब फॉर्म में हो, तो इन सब में मैदा ही इस्तेमाल होता है। और ट्रस्ट मी, दिस इज प्लेइंग हैवक इन द हेल्थ ऑफ फीमेल एग्स। उसके अलावा नेक्स्ट आप आ जाइए, जो सोडा ड्रिंक्स हैं, इनसे भी एग्स की क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब होती है। अब एग्स की क्वालिटी को हम किस तरह से क्वांटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, हमारे पास आखिर वो कौन से टूल्स हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि एग्स जो हैं वो या तो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहे हैं या प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो रहे हैं। उसमें सबसे पहले एक हार्मोन है जो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ये पीरियड्स के फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ डे पे कराया जाता है और इसमें इसका लेवल जो है नॉर्मली इस टाइम पे इसका लेवल 10 होता है। अगर तो इसका लेवल 10 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो चुका है और ये कि एग की क्वालिटी जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, यानी इस साइकिल में मोस्ट लाइकली प्रेगनेंसी नहीं होने वाली। इसके अलावा अगर जैसे जैसे इस FSH का लेवल 10 से बढ़ता जाता है, उस तरह से एग्स की क्वालिटी को हम असेस करते जाते हैं, यहाँ तक कि मीनोपॉज जब किसी लेडी में होने लगता है और अगर उसका FSH कराया जाए तो वो 25 या 25 से ज़्यादा होता है, और 25 से कम FSH जो है, मतलब 20-25 FSH अगर आपको 30s, लेट 30s में मिल रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लेडी को प्रीमेच्योर मेनोपॉज होगा। सेकेंडली ये है कि 14th डे पे हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें हम एग का साइज देखते हैं। अब ये 14th डे कौन सा है? 14th डे फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द डे 1 ऑफ पीरियड। जिस दिन पीरियड हुए उसको हम डे 1 कंसिडर करते हैं और उधर से काउंट करके 14th डे पर जाकर हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं फॉर द साइज ऑफ एग। उस एग का साइज जो है वो 18 से 22 मिलीमीटर तक होना चाहिए। अगर 18 से कुछ थोड़ा बहुत कम भी है, यानी 16 तक भी है, तो भी हम एक आधा दिन और वेट करके रीस्कैन करा के देख लेते हैं कि आया इस एग का साइज इम्प्रूव हो रहा है, और अगर इम्प्रूव हो रहा होता है तो ऑब्वियसली फिर हम उसको वी टेक इट दैट वे। 21st डे पर सीरम प्रोजेस्टेरॉन कराया जाता है, उससे भी हम ये असेसमेंट कर सकते हैं कि आया जो एग बना था वो ओव्यूलेट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये वो 3 टेस्ट हैं जिनसे हमें उस ये पता चला
कि एग की क्वालिटी क्या आया बेहतर है, अच्छी है या कि नहीं है। जो टोटल रिजर्व है एग्स का वो हमें पता चलता है हार्मोन AMH के थ्रू, यानी एंटी मलेरियन हार्मोन के थ्रू। उसकी सर्टेन वैल्यू है, उससे अगर वैल्यू ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि रिजर्व आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं? इसको बेटर करने के जो तरीके हैं मैं ऑलरेडी कुछ तो अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं उनको री एन्यूमरेट कर देती हूँ कि सबसे पहले आपकी डाइट प्लीज शिफ्ट टू ऑर्गेनिक डाइट। और ऑर्गेनिक डाइट में भी अगर आप ये देख लें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर आप छोड़ देंगे तो उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यानी अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स को छोड़ देते हैं तो आपके पास घर में भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। दालें बहुत अच्छी हैं एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में जो है एवोकाडोस, आड़ू, केला, सेब। जो एग्स है, अंडे जो हैं हमारे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आपका लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। प्लीज़ मेरी आपसे बारहा ये रिक्वेस्ट होती है कि अपने आप को दिन में कम से कम आधा घंटा दीजिए। उस आधे घंटे में आप वॉक कर सकती हैं, आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप मेडिटेट कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं, स्टैटिक साइकिलिंग कर सकती हैं। इवन ये इन 4-5 में से आपने कोई एक सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसको डेली बेसिस पे कर लें। आपको 3 से 4 माह के अंदर एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब आते हैं हम अपनी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ। वो केमिकल्स जो कि आपकी एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मायोइनोसिटॉल, कोएंजाइम Q10, L-आर्जिनिन, कार्टिनिन, ओमेगा 6 और उसके अलावा सेलेनियम, कॉपर, जिंक, विटामिन A, B, C, E और जिंक। आपका जो भी मल्टीविटामिन है, जो भी आपको एक न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट दिया गया है, उस सब में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए और आपने उनको डेली बेसिस पे लेना है। अपनी जो डाइट में रिफाइंड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उससे भी आप किसी हद तक अगर छुटकारा हासिल कर लेंगे तो भी जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं उनमें भी ये सारे जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू जो है मैंने आपको इस चीज़ की असेसमेंट दे दी होगी कि आप उसकी सेल्फ असेसमेंट करें कि इन सब चीज़ों में कौन सी हैबिट्स हैं जो आपने अडाप्ट की हुई हैं जो आपकी एग की क्वालिटी पे अफेक्ट कर रही हैं। थैंक यू सो मच।